पाकिस्तान पर एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया है, जिसमें 90 सैनिक मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। बलोच लड़ाकों ने आत्मघाती हमलावरों ने बड़ा हमला किया है, जिसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। बलोच विद्रोहियों का दावा है कि पाक फौजियों को निशाना बनाकर किए गए इस आत्मघाती हमले में पाक सेना की 8 बसें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक बलोच लड़ाकों ने पहले पाक सैनिकों के काफिले पर चारों तरफ से गोलियां बरसाई और फिर माजिद ब्रिगेड के आत्मघाती दस्ते ने विस्फोटकों से भरी बस सेना के काफिले में घुसा दी, जिसके बाद कुछ सेकंड के अंदर ही वहां चारों तरफ तबाही मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना पर हुए इस हमले के बाद वहां पाकिस्तान के कई फौजी दस्ते मौके पर रवाना कर दिए गए और घायलों के इलाज के लिए पाक एयरफोर्स के कई चॉपर्स भी वहां जाते हुए देखे गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बलूचिस्तान के जिस इलाके नोशकी में यह हमला हुआ है, वहां पर इसके पहले भी पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा चुका है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक तरफ बीएलए ने भीषण हमला किया है, आत्मघाती हमलावर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने 90 से ज्यादा पाक सैनिकों को मार डाला। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सेना के काफिले पर हमले की। यही वो बस है जिसको आपको हम क्लोजअप से दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी बस, और यही नहीं बल्कि 8 बसें सेना के इस काफिले में थी, जिसमें 90 सैनिक, बल्कि 90 से ज्यादा सैनिक सवार थे जिनकी मौत हुई है। वहीं अब चौपर से भी नजर रखी जा रही है उस इलाके पर जिस जगह पर ये हमला किया गया है, और इन 3 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हमला है। बलूचिस्तान आर्मी ने अगर पाकिस्तान के आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया है तो शायद ये जो फिगर दे रहे हैं शायद वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, पर इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय सेफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑलमोस्ट 40,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेफ रखने के लिए, लेकिन सीपेक को सेफ रखना ये अलग ही बात है, लेकिन अगर वो खुद को सेफ नहीं रख सकते और इतनी सारी कैजुअल्टीज उनके ऊपर होती है तो उनके लिए ये खराब बात है, जिससे चाइना बहुत ही नाखुश हो गया है। चाइना का सोचना है कि पाकिस्तान आर्मी की क्षमता सीपेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की काफ़ी कमज़ोर हो गई है, और उन्होंने उनको इशारा भी दिया है जब तक आप ये वायलेंस नहीं रोकने में कामयाब होते, जब तक आप बीएलए का जो थ्रेट है जब तक ये नहीं रोक पाते, तब तक हम कोई नया ट्रेड प्रपोजल या नई इन्वेस्टमेंट इस इलाके में नहीं लाएंगे। पाक सेना पर तीसरा बड़ा हमला है, लेकिन अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे क्योंकि इससे पहले भी बड़ा अटैक यहां पर हो चुका है। 11 मार्च की जानकारी आपको दे दें, ट्रेन हाईजैक की गई थी जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और उस दौरान भी घुटने टेकने पड़े थे पाकिस्तान की आर्मी को। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 11 मार्च ट्रेन हाईजैक हुई, बुलान 214 पाक सैनिक ढेर हुए थे और आज फिर से हमला, 90 सैनिक ढेर हुए हैं और पाकिस्तानी सेना को 11 मार्च को भी सरेंडर करना पड़ा था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया था कि उसने 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। हालांकि पाकिस्तानी नुकसान को कम करके बता रही थी, लेकिन अब देखिए लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और एक और बार तीसरा अटैक यहां पर किया गया है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी दे दीजिए, क्योंकि तीसरी बार अटैक बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाक सैनिकों पर किया गया है और बताया जा रहा है कई सैनिक मारे जा चुके हैं। देखिए, तीसरी बार अटैक है हफ्ते में, जो है चौथा बड़ा अटैक, हफ्ते में तीसरा बड़ा अटैक एक ही हफ्ते में हुआ है और ये दोहरा प्रहार था, क्योंकि सबसे पहले आतंकी ये जो पाकिस्तान जिसे आतंकी हमला बता रहा है जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है, इसमें सबसे पहले उनकी मजीद ब्रिगेड जो कि उनकी फिदाइन ब्रिगेड है उसकी तरफ से इन जो पाकिस्तानी सेना के वाहन थे उन्हें निशाना बनाया गया। सबसे पहले फिदाइन अटैक हुआ, 8 गाड़ियों का काफिला था, तकरीबन 12 से 15 लोग एक गाड़ी में रहे हैं जब ये हमला किया गया। उसके बाद क्योंकि फिदाइन अटैक पर एक गाड़ी को टारगेट किया जा सकता है, 2 को किया जा सकता है, बाकी लोग लेकर कर ना भागे, इसके लिए जो फतेह स्क्वाड है जो कि स्पेशल फाइटर्स हैं, स्पेशल कमांडोज हैं बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, जो कि दोनों इकट्ठे ऑपरेट करती हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के आम आवाम के हकूक के लिए, उनके जो राइट्स हैं उनके लिए, वो जो है उन्होंने स्ट्राइक किया। एक के बाद एक हमले से जो है कोई भी पाकिस्तानी सेना का जो जवान था वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे से निकल नहीं पाया और बीएलए की तरफ से जो एक अधिवक्ता की तरफ से बयान जारी किया गया है
उसमें कहा गया है प्रवक्ता की तरफ से कि 90 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मार गिराए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया और पाकिस्तानी सेना कहीं ना कहीं उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुई। कारण बिल्कुल साफ था कि पाकिस्तान के पास ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, ना ही ग्राउंड इंटेल है। जब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, चाहे वो अपनी मजीद स्क्वाड हो या फिर फतेह स्क्वाड, उन्हें जब मोबिलाइज करती है उसकी जानकारी पाकिस्तान को नहीं मिल पाती, बल्कि पाकिस्तानी सेना की हर एक मूवमेंट की जानकारी आम लोग जो है वो BLA को देते हैं, जिसकी वजह से इतना जो है प्रभावशाली अटैक जो है वो कर पाए हैं। और वो ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि बोलन में किस तरह से जफार एक्सप्रेस को जो है वो बंदी बनाया गया था और सभी बंधकों को मारने का दावा BLA की तरफ से भी किया गया है। ठीक है गुरसिमरन, वापस लौटेंगे आपसे, आगे अभी अपडेट लेंगे। और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर समरपाल तूर जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर तूर, इसके पहले अभी हमने 3 से 4 दिन पहले खबर दिखाई थी और आपने भी देखा था कि कैसे बलूचिस्तानियों ने ट्रेन को हाईजैक किया था। ये हिम्मत अचानक से आई है या ये माने की तैयारी पहले से थी, अब अटैक किए जा रहे हैं? अनामिका, देखिए ये प्रॉपर ये जो सीक्वेंस ऑफ अटैक है ये डेफिनेटली प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं और हमले वहीं हो रहे हैं जहां पे वल्नरेबिलिटी है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस कम है या फिर वहां पे कम ट्रूप्स की आवाजाही है। क्योंकि देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो BLA की जो फैक्शन है ये छोटी टुकड़ियों में हमला करती है, ना कि बड़ी टुकड़ियों में। तो जहां जहां आइसोलेटेड जगहें होंगी, जहां पे आइसोलेटेड पोस्टें होंगी, जहां पे कम ट्रैफिक है, वो 101% एरियाज को टारगेट किया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी की जो सप्लाई चेन है अब वो डिसरप्ट करने वाली स्टेज पे आ चुकी है। अब ये कट ऑफ होंगे एक एक करके और फिर छोटे छोटे जो कस्बे हैं इनको इंडिपेंडेंटली BLA इन पे अपना कब्जा करेगी और डोमिनेट करेगी। मेजर समरपाल तूर, ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा आतंकियों को पालता है, लेकिन अब वहीं पर अटैक्स हो रहे हैं और लोगों के मन में सवाल है, क्या पाकिस्तान के अब टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं? देखिए जिस तरीके से आप देखिए सीक्वेंस को देखिए कि जिस तरीके से पहले द एस्टैब्लिशमेंट, बेसिकली पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए चलता है, वो है उनकी मिलिट्री। तो जिस तरीके से वो इमरान खान को लेके आए थे पॉलिटिक्स में इस मन के साथ कि ये एस्टैब्लिशमेंट का साथ देंगे, वो बाजी पलट गई, जिसके बदले चीजें वहां पे खराब हुई जहां पे इमरान खान को असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाया गया। और इस दौरान जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तब मिलिट्री ने ही ये कोऑर्डिनेट करवाया था, क्योंकि मिलिट्री का ही सिक्योरिटी कवर था। और देखिए अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बेनजीर भुट्टो को भी असैसिनेट कराया गया था जब परवेज मुशर्रफ पावर में आना चाहते थे। तो ओवरऑल आप कहीं पे भी देखेंगे तो अपनी छाप या निशानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद है। तो जहां तक यहाँ का सवाल है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में जवान बच्चे और नौजवान जो आदमी हैं जिनको मारा गया, जिनके मैस ग्रेव्स आज की तारीख में मिल रहे हैं गोपनीय तरीके से, तो मुझे लगता है कि अब बलूचिस्तान की आवाम ने आवाज उठा ली है और ऐलान कर दिया है जंग का। और ये संकेत है कि आने वाले समय में ये तूफान और भी बढ़ेगा, ना कि शांत होने वाला है।